और वाराणसी से सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। वाराणसी के लोकसभा प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत वाराणसी पहुंची थी, जहां पर पत्रकार वार्ता के दौरान वाराणसी की सांसद अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिएगा। पूरी उम्मीद है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वो सरकार बनेगी जिसमें युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की, हाशिए पर रहे लोगों की बात सुनी जाएगी। एक आदमी की मन की बात से ये देश अब नहीं चलेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनने जा रही है। मैं काशी में बाबा विश्वनाथ की धरती पर हूँ और अगर बाबा विश्वनाथ का न्याय है तो बाबा विश्वनाथ इस बार न्याय बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। परिणाम आप लोगों को बहुत चक्का करेंगे। मैडम, ये जो आपका मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, तो प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनेगा या गठबंधन से कोई और बनेगा? ये गठबंधन जो दल एक साथ आए हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उनका गठबंधन है। ये सच है कि इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर, असम से लेकर पोरबंदर तक कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस इस गठबंधन की धुरी है। जब हम चुनाव जीत जाएंगे 48 घंटे के अंदर, जैसे मेरे अध्यक्ष ने कहा है, हम आपस में डिस्कस करके आपको अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ा दल होने के नाते इस चुनाव का जो फलक्रम था, जो धुरी थी, वो कांग्रेस पार्टी रही है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे नेता प्रधानमंत्री बने, इसमें तो कोई गुरेज नहीं है। मुस्लिम आरक्षण की बात की जा रही है आपके मैनिफेस्टो में, जैसा कि मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, वो कितना सच है? ये 48 पन्ने का मैनिफेस्टो है, 15,329 शब्द हैं। और बंधु, अगर आपको इसमें मुस्लिम शब्द मिल जाए तो या तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिएगा, मैं या राजनीति छोड़ दूंगी। 0 शब्द है। नरेंद्र मोदी जी जो आपके सांसद हैं दुर्भाग्य से और अब नहीं रहेंगे, उनके अंदर झूठ बोलने की बड़ी गंदी बीमारी है और वो बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग, मटन मछली पर झूठ बोला, उन्होंने मंगलसूत्र भैंस पर झूठ बोला, अडानी अंबानी के टेम्पो दिखने लगे, अपने आप को ईश्वर बता डाला। भाई, इस धरती पर हर प्राणी नश्वर है, वो अपने आप को अविनाशी बता रहे हैं, वो ईश्वर का दूत बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का आगामी हार को देखकर मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और उसी का परिणाम है कि वो ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं। यूपी में कितनी सीट आपकी आ रही है? यूपी में हमारी 50 से ज्यादा सीट आने जा रही है। कांग्रेस की गठबंधन की 50 से ज्यादा सीट आएगी और ये बात दबी जबान से बीजेपी के लोग भी कहते हैं। देश में इंडिया अलायंस गठबंधन की कितनी सीटें आ रही है? 300 से ज्यादा। 300 से ज्यादा आ रही है। सुप्रिया जी, मेरा एक सवाल है। 2017 में सपा और कांग्रेस साथ आती है, यूपी के 2 लड़के बहुत बड़ा कैंपेन चलता है और उसके बाद दोनों की राय अलग हो जाती है। विपक्ष आत्मा कह रही है बहुत ही ज्यादा वैचारिक मतभेद है जो गठबंधन हुआ है। नीतीश कुमार उसका उदाहरण है, जयंत इसका उदाहरण है कि वो पहले अलग हुआ। आप जनता को कैसे भरोसा दिला पाएंगी कि आपकी राय चुनाव जीतने के बाद या जो भी परिणाम आएंगे उसके बाद राय अलग नहीं होगी? 2004 से 2009 सपा और हम साथ थे, 2009 से 2014 हम साथ थे। नेताजी वहाँ पर मंत्री थे भारत सरकार में। तो ये सवाल बेमानी है और ये सवाल बीजेपी की ओर से आता है। उस बीजेपी की ओर से आता है जो पीडीपी के साथ जब सरकार बनाती है तो पीडीपी बड़ी अच्छी पार्टी है, उसके बाद वो किसी गैंग में शामिल हो जाती है। उस बीजेपी की ओर से आता है जो दिन रात कश्मीर की बात करते हैं, जब कश्मीर में चुनाव लड़ने का मौका आता है तो श्रीनगर से नादारद, अनंतनाग, रजौरी से नादारद, बारामूला से नादारद, क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं आप? असलियत ये है कि गठबंधन की ताकत को देखकर, लोगों की ऊर्जा, लोगों का उत्साह गठबंधन को देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ रही है बीजेपी को। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा उनके साथ यहाँ पर कांड होने जा रहा है। यूपी में कितना बड़ा परिवर्तन जनता करने जा रही है।